रविंद्रालय हॉल में और हमसे बातचीत करने के लिए आसाम प्रदेश अध्यक्ष मौलाना उबैदुर रहमान कासमी साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। सर, आप आज यहाँ पर क्यों आए हैं? देखिए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का संघर्ष का 15 साल हो गया है। आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का स्थापना दिवस है। हम लोग आसाम से आए हैं स्थापना दिवस मनाने के लिए। लखनऊ के जो रविंद्रालय हॉल है, इस हॉल में धूमधाम से इस बार मनाया जाएगा, इसलिए हम लोग आसाम से आए हैं। अच्छा, तो आसाम में आप राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कैसे काम कर रही है? मतलब उसका देखिए, आसाम में किस मुद्दे पर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं? आसाम में बहुत सालों से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल काम कर रहे हैं। हर मुद्दे जो मतलब आपका गरीबी हो, आपका जिस पर जुल्म अत्याचार हो, जो नाइंसाफ़ी हो, सबके खिलाफ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल खड़े हैं। हम लोग नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े हैं। हम लोग जुल्म के, जिस पर जुल्म होता है, अत्याचार के खिलाफ खड़े हैं। जो फेक फर्जी तौर पर जो इनकाउंटर हो रहा है आसाम में, उसकी भी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल खिलाफ है। फर्जी तरीक़ा से जो आसाम के मुसलमानों को जो अपने ज़मीन से घर बार तोड़ के जो उच्चेद किया जा रहा है, गरीबों के साथ हम लोग खड़े हैं। हम लोग राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आसाम में लगभग 7 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा ये अगला सवाल था, 2024 में क्या राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आसाम में लोकसभा चुनाव लड़ेगी? देखिए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आसाम में भी तैयार है। आने वाला 24 में हम लोग जरूर लोकसभा चुनाव हम लोग लड़ेंगे। कम से कम 8 या 9 सीटों में हम लोग लड़ेंगे और ऑलरेडी हम लोग तैयार है लड़ने के लिए। लेकिन मौलाना साहब, आप लोग तो इंडिया में नहीं हैं। इंडिया मतलब जो इंडिया अलायंस बना है उसमें आप नहीं है, एक भी मुस्लिम पार्टी, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुसलमान का वोट का तो सबका ज़रूरत है, लेकिन मुसलमानों को साथ कोई रखना नहीं चाहता है। ये तो आपको भी मालूम है, मुझे मालूम है, सबका मालूम है। आज़ादी से लेकर अब तक सब ने मुसलमानों को सिर्फ यूज़ किया है। सबको मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक हिसाब से देखते हैं, वोट बैंक के नज़रिया से देखते हैं, लेकिन मुसलमानों का लीडरशिप कोई नहीं चाहता है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, समाजवादी हो, जो भी समाजवादी, कांग्रेस, ये बसपा, तो ये सब अपने आप को मुस्लिम हितैषी बताती हैं। नहीं, सब मुस्लिम गद्दारों के अलावा उनके पास कोई है नहीं। उन लोगों का जो पार्टी है उसमें कुछ ही लोग हैं, गद्दार लोगों को माना जाएगा, क्योंकि मुस्लिम का सारा जितना समस्या है हिंदुस्तान में, वो लोग अपने समस्या के ऊपर बात ही नहीं करता है। और आप देखिए, इंडिया गठबंधन वाले का जो लीडर है वो कह रहा है जो हम नफरतों के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। तो इतना दिन आप भूल गए थे? हाँ, हिंदुस्तान का आज़ाद हुआ, आज तो आज़ाद नहीं हुआ है। 70-75 साल में आप भूल गए थे जो नफरत के बाज़ार में मोहब्बत का दुकान खोलना भूल गए थे क्या? अब इतने सालों से आसाम हो या बिहार, बंगाल हो या यूपी या मुरादाबाद, जितना जुल्म इतने साल हुआ था मुसलमानों पर, चारों तरफ से जुल्म, तो मुसलमान सहता गया। उस वक्त आप कहाँ थे? तो ये सब नाटक। मौलाना साहब, ये बताइए, आसाम में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मतलब अकेले लड़ेगी या किसी छोटे दल या किसी से मिलकर चुनाव लड़ेगी? क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल तो अकेला दम इंशाल्लाह है, लड़ने की हैसियत रखता है। फिर भी और कुछ पार्टियां, छोटे दल हमारे साथ हैं। जो 21 के चुनाव में हम लोग साथ थे, अभी आने वाला 24 में भी हम लोग साथ में लड़ेंगे। बात चल रहा है, इंशाल्लाह आने वाला दिन में देखा जाएगा किस तरह का क्या माहौल बने। अगर बसपा आपके साथ आना चाहे, वो भी इंडिया में नहीं है, तो आप क्या उसके साथ जा सकते हैं? नहीं, वो तो हाईकमांड समझेंगे, सोचेंगे, बात करेंगे। हाईकमांड का जो आदेश होगा, सेंट्रल का जो आदेश होगा, हम लोग स्टेट में इसी तरह काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप आज यहाँ पर आए, यहाँ सब ये कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज स्थापना दिवस है आपका। मैं हमारे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के सभी कार्यकर्ताओं को कहता हूँ को हम लोग अभी हिंदुस्तान में मजबूती से खड़ा होने वाले हैं। आने वाले दिन में धूमधाम से काम करें, अपने पार्टी को मजबूत किया जाए। और एक स्लोगन है हम देना चाहते हैं, एकता का राज चलेगा, सारा भारत साथ चलेगा होने वाला है। देखिए, हमारे साथ अभी सारा भारत आने वाला है और गुलामी नहीं दरबार में अब रहेंगे सरकार में। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आने वाला दिन में सरकार में रहेगा, और तो सब लोगों को मिलजुल कर, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, हिंदू सब एक साथ आना चाहिए। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को साथ देना चाहिए। आने वाला दिन में एक मजबूत सेकुलर पार्टी होकर खड़ा होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका। ये थे मौलाना उबैदुर रहमान
कासमी साहब, जो आसाम प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के, पब्लिक न्यूज़ सेंटर, लखनऊ, आजमगढ़। धन्यवाद।